हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखेंगे इस वीडियो में बोरोड फंड्स और बोरोड कैपिटल क्या होती है, इसकी मीनिंग को समझेंगे। साथ ही साथ इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको भी देखेंगे। अगर हम बात करें कि ये जो टॉपिक है ये किस क्लास से रिलेटेड है, तो जब आप बिजनेस स्टडीज़ पढ़ते हैं ना क्लास 11th में, तो जो आपका चैप्टर है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, उसमें ये टॉपिक देखने को मिलता है। और अगर आप किसी भी क्लास में हैं, चाहे आप 11th में हैं या फिर 12th में हैं या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीकॉम बीबीए कर रहे हैं, तो आपको ये जो टर्म्स हैं इनको जानना ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह ये यूज़ होता है कि बोरो फंड क्या होता है, बोरोड कैपिटल क्या होती है बच्चे। और अगर हम बात करें क्लास 11th की इम्पॉर्टेंट जो वीडियोज़ हैं बिज़नेस स्टडीज़ की, अगर आपने वो नहीं देखी है तो बिज़नेस स्टडीज़ क्लास 11th की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। बहुत सी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इस वीडियो में हम बोरो फंड को कवर करेंगे, देखेंगे, हर एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे। तो इसको समझते हैं बच्चा। बोरो फंड को ना हिंदी में हम बोलते हैं जब कभी भी आप किसी से उधार लेते हैं, ठीक है, उधार पैसे लेते हैं, बड़े अमाउंट लेते हैं, तो आप उसको बोलते हैं बोरो फंड है या फिर बोरोड कैपिटल है। जैसे मान लीजिए आप अपना बिज़नेस करते हैं, तो आपके बिज़नेस को पैसों की ज़रूरत पड़ती है किसी भी वजह से, ठीक है। तो अगर आपके पास पैसे हैं, तो जब आप अपना पैसा अपने ही बिज़नेस में लगाते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि आपने कैपिटल अमाउंट लगाया है, तो हम उसे कहते हैं ओनरशिप कैपिटल या फिर ओनर्स फंड, ठीक है। लेकिन जब कभी भी आपके बिज़नेस को पैसे की ज़रूरत होती है और आपके पास भी पैसे नहीं होते हैं उस बिज़नेस में लगाने के लिए, तो आप क्या करते हैं कि दूसरों से पैसे लेते हैं। वो लोग हो सकते हैं, वो बैंक हो सकता है, या कोई बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं जो लोगों को या बिजनेसेस को लोन प्रोवाइड करते हैं। आप वहाँ से लोन लेते हैं बच्चे, ठीक है। तो वो आप बोलते हैं कि आपने उनसे उधार लिया है, तो ऐसे फंड्स को ही हम बोलते हैं बोरोड फंड या फिर बोरोड कैपिटल। अब इसकी मीनिंग देख लेते हैं थोड़ा सा। दीज फंड्स आर रेज्ड बाय वे ऑफ लोन्स एंड क्रेडिट फ्रॉम द पब्लिक, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो जब कभी भी आपको अपनी कैपिटल अमाउंट को रेज्ड करना होता है, अपने अपने फंड्स को रेज्ड करना होता है, जो भी आपके बिजनेस का फंड है, ठीक है, उसको जब बढ़ाना होता है, तो आप क्या करते हैं, लोगों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं, उनसे क्या करते हैं, आप लोन लेते हैं और अपने फंड को रेज्ड करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, ताकि आप अपनी बिज़नेस को बढ़ा सकें, उसकी ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट ला सकें, ठीक है। द सोर्सेज ऑफ बोरोड कैपिटल इंक्लूड डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड बैंक। देखिए बच्चा, पब्लिक से कैसे आप लोन लेते हैं बताया था, कुछ प्रोस्पेक्टस होते हैं, हम उनको पब्लिक के बीच में इशू करते हैं, जिसे हम बोलते हैं डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होते हैं, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, आप बोल सकते हैं, जिसमें पूरी डिटेल होती है कि कितने का किस अमाउंट का है ना, कितने रुपए वाले हैं और किस पर्सन ने लिए हैं, खरीदे हैं। ये होता लोन ही है। डिबेंचर एक फॉर्म में लोन होता है जो कि डायरेक्ट बिजनेस जो है वो पब्लिक से लेते हैं और उसके बदले में उन्हें ये डिबेंचर्स देते हैं, ताकि उनके पास प्रूफ रहे, ठीक है, पब्लिक के पास, कि हाँ इस कंपनी ने हमसे लोन लिया हुआ है, ठीक है। फिर है पब्लिक डिपॉजिट्स, आप लोगों के पैसों को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, उनके डिपॉजिट्स को सेफली आप अपने वहाँ रखते हैं, ठीक है, तो उनके पैसे के, उनके जमाओं को अपने पास रखते हैं। बैंक से लोन लेते हैं, हम सबको पता है बैंक हर तरह का लोन प्रोवाइड करता है, तो आप उनसे भी लोन ले सकते हैं अगर आपका बिजनेस है तो। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें बच्चा, तो टेम्पररी सोर्स, ये क्या है, टेम्पररी सोर्स है ना। टेम्पररी का मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा बना रहेगा, आपने 5 साल के लिया, आपने 10 साल के लिए लिया, है ना, फिर तो उस टाइम पीरियड तक वो आपको पे बैक करना ही है ना, उसको पेमेंट करना ही करना है। टाइम हॉरिजन की बात करें तो वही टाइम हॉरिजन की है, 1 साल के लिए भी आप ले सकते हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए ले सकते हैं। लाइक होता नहीं कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म लोन, है ना, इस तरीके से। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल कोई भी आपको अगर लोन दे रहा है तो वो आपसे क्या चार्ज करता है, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ज़्यादा अमाउंट में। जब आप डिबेंचर्स देते हैं तो आप अपने डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देते ही देते हैं। पब्लिक को डिपॉजिट उसका एक्सेप्ट करते हैं तो उनको भी बदले में इंटरेस्ट देते हैं। बैंक भी जब आपको लोन देता है तो आपको इंटरेस्ट आप पे चार्ज करता है, ठीक है। आप जो जिस भी बिज़नेस ने लोन लिया है उसको इंटरेस्ट पे करना है उस प्रिंसिपल अमाउंट के साथ, ठीक है बच्चा। कंट्रोल की बात करें तो हाँ, इस पर पूरा कंट्रोल जो होता है वो मैनेजमेंट का होता है। कोई भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने लोन दिया हुआ है, अगर एग्रीमेंट नहीं किया है तो वो उनके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकते, तो ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो भी बैंक है, डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स आप लोगों से लेते हैं, तो अगर आप उनके पैसे को वापस नहीं करेंगे तो हाँ, वो कोर्ट में तो जाएंगे या आपके अगेंस्ट केस भी कर सकते हैं पैसे को पाने के लिए, ठीक है। तो ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कि इंपॉर्टेंट थी। यकीन करती हूँ कि बोरो फंड आपको समझ में आ गए होंगे। क्या होता है बोरो फंड को हिंदी में आप बोलते हैं उधार लेना और वहाँ से अपने फंड को रेज्ड करना बच्चे, ठीक है।
तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे आप हमारे नए विजिटर हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।